हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया एक बार आप ये बता दो कि कॉलेज आखिर कैसे चेंज होगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। पूरा प्रोसीजर आज की इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग जब भी जीएनएम जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक ये चैनल आप लोगों की हेल्प करने वाला है। क्योंकि आगे आप लोगों को सीएचओ की एग्जाम देनी है, नॉर्सेट की एग्जाम देनी है, बहुत सारी एग्जाम्स आप लोगों को देनी है। तो कैसे क्या गाइडेंस होगी वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे पास करना है, सेकंड ईयर के अंदर कैसे पास करना है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है कॉलेज किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। अब कॉलेज चेंज उसी का होगा जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया है। अब उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनको कि फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज ही नहीं मिला है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर रिस्क ले लिया है, भारी रिस्क ले लिया है। क्योंकि एक ऐसे ही मित्र वाले से काउंसलिंग या फॉर्म भरवा लिया जिसको यही नहीं पता है कि इसके आगे क्या प्रोसीजर करना है, उसको यही नहीं पता है कि नई गाइडलाइन क्या थी। तो आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे क्या करना था, कैसे नहीं करना था। तो वो सारी चीजें आपके साथ में हो चुकी है। लेकिन अब आप सेकेंड राउंड में मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज रिस्क ना लें और साल खराब ना करें अपने या अपने बच्चे की। तो प्लीज आप जो है हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है। अब इसमें फीस जो है वो 500 रुपए रहने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट को करवानी है तो प्लीज आप करवा सकते हैं, और ये 500 रुपए नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो अगर किसी को भी करवानी है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि कॉलेज कैसे चेंज होगी। अब फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको प्राइवेट कॉलेज मिली है। उनका सपना है कि सर हमें गवर्नमेंट से करनी है, गवर्नमेंट से करनी है। देखो हर एक की कंडीशन बताने वाला हूं, पहले पूरी वीडियो को देखें उसके बाद ही व्हाट्सएप पर भगें। पूरी वीडियो देखते नहीं है, व्हाट्सएप पर भग जाते हैं कि डायरेक्ट बात हो जाएगी भैया से और सारी चीजें हम जो है कॉल पे सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे सभी स्टूडेंट करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को देखें। सभी की कंडीशन में यहाँ पे रखता हूं कि किसकी क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें मैं यहाँ करता हूं। और व्हाट्सएप पर जब भी आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं इस नंबर पर, तो वहां मेरा रिप्लाई नहीं होता है, वो टीम का होता है। यानी कि वहां एक बंदा बैठा हुआ है जो रिप्लाई करेगा, एक बंदा है जो कॉल उठाएगा, है ना। वहां मैं नहीं होता हूं। तो प्लीज मुझे समझकर ऐसा नहीं करना है। टीम से आप लोगों की बात होती रहती है, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि प्राइवेट कॉलेज जिनको भी मिल गई है और वो गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या वो जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन पहली जो शर्त है ना, पहली जो कंडीशन है, हाँ तो ध्यान रखें, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि उसके अंदर जाके आप लोगों को रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है भैया, हमने एडमिशन ले लिया है, आगे बताओ, आगे सुनो। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अब आप लोगों का 25 तारीख के बाद में, 25 के बाद एक ऑप्शन आएगा साइट पर, एक साइट पर ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का, अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन आएगा। उसमें अपग्रेडेशन में आपको टिक करना है और सबमिट कर देना, बस इतना ही करना है ना। अब यहां पर भी दो कंडीशन हो सकती है अपग्रेडेशन में भी। क्या हो सकता है कि जो पहले से जो कॉलेज भरी हुई है, पहले से जो कॉलेज भरी हुई है, या तो उन्हीं में से मौका दे दे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपसे फ्रेश चॉइस भी भरवा सकता है। फ्रेश चॉइस का मतलब आप नए सिरे से कॉलेज भर सकते हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा? तो ये तो गाइडलाइन आएगी तभी पता लगेगा। तो अभी 25 तारीख तक तो मुझे लगता है कि कोई भी गाइडलाइन साइट पर नहीं आने वाली है। तो जहां तक है कि पहला ऑप्शन तो यह है कि जो आपने कॉलेज भर रखी है पहले से, उन्हीं में से अपग्रेड कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि फ्रेश चॉइस भी आप लोगों से भरवा सकते हैं। लेकिन 90% चांस तो यही है कि आप लोगों ने जो पहले भरी हुई है उन्हीं में से अपग्रेड होंगी। अब अपग्रेड कैसे होंगी तो जरा सुनो ध्यान से। अपग्रेड का मतलब यह है कि यहां आप लोगों ने लगभग 150 कॉलेज भर रखी हैं। किसी ने 90 कॉलेज भर रखी हैं, किसी ने 80 भर रखी है, किसी ने 50 भर रखी हैं। अब क्या होगा, यहां आप लोगों ने पूरी पहले 17 गवर्नमेंट कॉलेज लगा रखी हैं,
यहां आप लोगों को यहां पर 17 के बाद में अब यहां पर जो 19वें नंबर की कॉलेज है वो है प्राइवेट कॉलेज, वो आपको अलॉट हो गई है। तो अब क्या होगा, अपग्रेड करवाने पे क्या होगा, यानी इससे नीचे की जो भी कॉलेज आपने भर रखी है वो आपको अलॉट नहीं होगी, ठीक है ना, वो आपको अलॉट नहीं होगी। इससे ऊपर जो आप लोगों ने कॉलेज भर रखी है, अब इससे ऊपर 17 तो गवर्नमेंट कॉलेज है, और मैं ये कह रहा हूं कि 70 से 80 के बीच में या फिर 85 से नीचे, है ना, किसी को भी गवर्नमेंट कॉलेज के मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और 85 से ऊपर भी किन की बात कर रहा हूं, 85 से ऊपर उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास में बायो है, गर्ल्स हैं और SC ST की गर्ल्स हैं, वो उनकी बात कर रहा हूं, 85 से ऊपर जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो सर अब हम तो फंस गए जी, बिल्कुल आप फंस गए। क्यों फंस गए, आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर ऐड जो करी है वो 17 आपको नहीं करनी थी। अगर आप ऊपर 17 के अलावा 17 प्राइवेट कॉलेज ऐड करते तो हो सकता है कि आपको इस कॉलेज के अलावा बहुत अच्छी कॉलेज में मौका मिल जाता। तो ये गलती भी आपने ही करी है, या फिर आपने जिससे काउंसलिंग करवाई है उसने करी है, या फिर आपने ही करी, क्योंकि आपने बोला होगा कि पहले गवर्नमेंट लगाओ उसके बाद में प्राइवेट लगाओ। नहीं, तो यहां आप लोगों को क्या होगा, अपग्रेड का मौका जब मिलेगा या अपग्रेड जब होगी, यानी 19वें नंबर की मिली हुई है, तो अपग्रेडेशन का मतलब यहां नीचे आप लोग नहीं जा सकते, नीचे का मतलब डाउनवर्ड आप नहीं जा सकते। आपको आपकी कॉलेज क्या होगी, अपग्रेड, यानी ऊपर ही आप जा सकते हो। तो 19वें नंबर से या तो आपको 18वें नंबर की या फिर 70वें नंबर की मिल सकती है। तो 70वें नंबर की गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एक ही कॉलेज बची 18 नंबर की, 18 नंबर की आप अपग्रेड करवाना चाहें तो ये भी कॉलेज अच्छी नहीं है, तो फिर आपको इसमें ही जाना पड़ेगा। फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि सर हम वापस से इसी कॉलेज में 19वें नंबर की में चले जाएं। आप 19वें नंबर की कॉलेज में फिर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक अगर बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बताता हूं। नहीं है कोई भी दिक्कत, हाँ। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी है कि सर अगर हमें, जैसे आपने बोला कि सर 19वें नंबर की कॉलेज से हम 18वें नंबर की कॉलेज में चले जाते हैं और ये कॉलेज भी अच्छी नहीं है, तो अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है, आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इस 18वें नंबर की कॉलेज में आपकी 3 साल निकालनी पड़ेंगी अगर आपको GNM करनी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर मेरे को ये कॉलेज मिली थी, ये अच्छी नहीं थी, मैंने इसके अंदर अपग्रेड करवा लिया है, ये भी अच्छी नहीं है, अब मुझे GNM ही नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे को मेरी फीस चाहिए, मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन कब, 1 महीने नहीं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरा मानस बना ले और डॉक्यूमेंट्स निकलवा ले। अगर कॉलेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर आपके ना ही तो डॉक्यूमेंट निकलेंगे ना कुछ होगा, आपको 3 साल की फीस और भरनी पड़ेगी पूरी। इसका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो जो भी आप कदम उठाएं सोच समझकर कदम उठाने हैं। बाकी फिर भी अगर अपग्रेड को लेकर कोई भी डाउट है आप लोगों के तो वो बता दें। अपग्रेडेशन के फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे तो आप सभी सुन लें, 26 तारीख से लेके कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिसने भी अभी तक इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके GNM वाले जो हमारा ग्रुप है, GNM का जो ग्रुप है उससे अगर आप ऐड नहीं हो पाए हैं तो प्लीज आप इससे ऐड हो जाए ताकि आपको हर घंटे लेटेस्ट अपडेट GNM की मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी फिर भी अपग्रेड से लेकर कोई भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।